बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में आपको मैं पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत झील दिखाने लेकर जा रहा हूं जिसका नाम है क्रोम्बर लेक। वादी क्रोम्बर और क्रोम्बर झील के नाम से यकीनन आप सब वाकिफ़ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको तमाम जगहों के बारे में बताऊं जो इस रास्ते में आती हैं, और अगर आप बाइक पर जाना चाहते हैं, अगर आप जीप पर जाना चाहते हैं या ट्रैक करके जाना चाहते हैं तो आपके पास इन तमाम इलाकों की तफसीली मालूमात मौजूद हों। तो मेरी कोशिश यही है कि इसमें मैं आपको एक एक ग्लेशियर, एक एक सेटलमेंट और एक एक जगह के बारे में बताऊं और उनके दरमियान बताऊं कि फ़ासले कितने हैं और कहाँ पर आप ठहर सकते हैं, कहाँ पर आप क़याम कर सकते हैं, कहाँ पर ठहरना जो है मुनासिब है। और इसके अलावा जीप पर जाना हो तो आप कैसे जाएंगे, बाइक पर आपने अगर ट्रैवल करना है तो कैसे करेंगे। मैंने पर्सनली ख़ुद तो ये सफ़र जो है वो बाइक पर किया और बड़ी ख्वाहिश थी कि बाइक पर इस ट्रैक को किया जाए। तो इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि हमने किस तरह ये सफ़र जो है वो तय किया और किन किन मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा और आप कैसे इस सफ़र को कर सकते हैं। तो हमने अपना सफ़र जो है इसका आगाज़ किया था रावलपिंडी इस्लामाबाद से 18 जुलाई को, और चूँकि इस दौरान आपको पता है कि मौसमी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं रही, तो हम महकमे मौसमियात में, मेरे एक दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं वहाँ पर, डार साहब, तो उनसे मैं मुसलसल राब्ते में था। उनसे मैंने मुकम्मल मालूमात लेने के बाद इस सफ़र को जो है वो शुरू किया और 18 जुलाई में हमें एक ऐसी विंडो मिल गई कि हम आगे जो है वो ट्रैवल कर सकें। तो 18 जुलाई को हम रावलपिंडी इस्लामाबाद से निकले और फिर मर्दान और इसी तरह तख्तबाई, मालाकंड पास, तेमरगरा और इसी तरह फिर आगे दीर पर दीर से होते हुए फिर हम जो है वो लवारी टनल पर पहुँचे। लवारी टनल पे हमने परमिशन ले रखी थी तो हमें बाइक्स क्रॉस करने की उन्होंने इजाज़त दे दी, वरना आपको ऊपर से जो है लवारी पास क्रॉस करके आना पड़ता है या फिर बाइक्स को ट्रक में रखना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लवारी टनल से जब निकले तो हम चित्राल पहुँचे शाम को। एक ही दिन में हमने कि तकरीबन 425 किलोमीटर का फासला तय किया। सुबह हम घर से 5 बजे निकले थे और शाम तकरीबन 5 बजे हम चित्राल आर्मी मेस में, चित्राल स्काउट्स की जो मेस है वहाँ पर हम मौजूद थे। रात हमने वहाँ पर क़याम किया। उसके बाद हमने अगले दिन सुबह सवेरे अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर हम जो है वहाँ से होते हुए बूनी पहुँचे। बूनी आपको पता है कि बहुत ही मशहूर जगह है, वहाँ पर जो है वो काकलश मीडोज़ वगैरह के जो है वो हर साल लोग बेशुमार सयाह वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। तो काकलश बूनी से होते हुए फिर हम जो है वो आगे मस्तूज पहुँचे। और मस्तूज जो है आपको पता है कि सेंट्रल पॉइंट है, ये एक तरह से जंक्शन है जहाँ से एक रास्ता लासपुर की तरफ चला जाता है और सिंदूर से होता हुआ गिलगित जाता है, और दूसरा जो रास्ता है वो फिर वादी यारखून और वादी ब्रोगल को जाता है। तो मस्तूज से हमने अपना सफ़र शुरू किया और इस वीडियो में आपको मैं जो तफसील है वो भी मस्तूज से ही दिखाऊंगा, क्योंकि मस्तूज तक तो आप सब रास्ते से वाकिफ़ हैं और उसके मतलब इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप मस्तूज से आगे जाना चाहते हैं तो उन जगहों के मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। इवन के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं क्रोम्बर लेक से मुतालिक और इस इलाके के मुतालिक, लेकिन आपको ना तो उनमें किसी जगह की कोई डिटेल मिलेगी, ना किसी सेटलमेंट का कोई ख़ास आपको नाम नज़र आएगा सिवाय मशहूर सेटलमेंट्स के, ना आपको उसमें डिस्टेंस का पता लगेगा और ना ही आपको किसी ग्लेशियर का, किसी पहाड़ का नाम पता चलेगा इन वीडियोज़ में। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं इंतहाई तफसील के साथ अपने सामीन को, अपने नाजरीन को इस इलाके के बारे में तफसील से बताऊँ, ताकि अगर वो यहाँ पर जाना चाहते हैं तो वो जो है वो आसानी से जा सकें और उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और बहुत से टूरिस्ट जो जाते हैं वो ऐसे ही होकर आ जाते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस जगह के मुतालिक। आप किसी से भी पूछें जो क्रोम्बर से होकर आए कि आप किन किन जगहों से गुजरे, आपने कौन से ग्लेशियर देखे, तो मेरा ख्याल है कि वो आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह आप उस पूरे इलाके से जो है बखूबी वाकिफ़ ना सिर्फ हो जाएंगे, बल्कि अगर आप खुद सफ़र करना चाहें तो आप आसानी जा भी सकते हैं वहाँ पर। तो पहली रात जो है वो हमने मस्तूज से होते हुए खुस गांव में की। वहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं मुजीबुर रहमान, उन्होंने हमें बड़ी जो है वो इंसिस्ट किया कि आप मेरे पास ठहर कर आगे जाएं। हालांकि मस्तूज से वहाँ तक फासला इतना ज़्यादा नहीं था, 15-20 किलोमीटर का फासला है, लेकिन मजबूरन हमें वहाँ पर ठहरना पड़ा उनके खलूस को देखते हुए। फिर हमने दूसरी रात जो है वो आगे जाकर इनकिब में की, फिर इस तरह हमने तीसरी रात लश्कर गास में की और चौथी रात हमने जो है वो जाकर झील पर की। तो हमने इतने स्लोली सफ़र को करने का मकसद ये था कि हम जो है इस पूरे इलाके को कवर करें और इसकी डिटेल्स आपको बता सकें। वरना लोग जो हैं वो सुबह बुनी या चित्राल या मस्तूज से निकलते हैं और सारा दिन और रात को भी सफ़र करते हुए पहुंच जाते हैं लश्कर गास और अगले दिन झील पर चले जाते हैं और फिर अगले दिन वापस आ जाते हैं। लेकिन उसमें आप
इतनी तेज़ी के साथ अगर आप सफ़र करेंगे तो बहुत सा सफ़र आपका रात के वक्त में गुजरेगा, तो उसमें आप वो जगहों को नहीं देख पाएंगे। तो चलें, आज मेरे साथ इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ जो है वो ड्रोन वीडियोस की मदद से, गूगल अर्थ स्टूडियो के एनिमेशंस की मदद से, मैप्स की मदद से और जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसकी मदद से मैं आपको इस पूरे इलाके का तफसीली हाल बताता हूँ। और ये वीडियो जो है वो 2 से 3 किस्तों पर मुश्तमिल होगी, और चूँकि डाटा बहुत ज़्यादा था और काफ़ी तवील हो रही हैं वीडियोस, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको देखिएगा ज़रूर फुल, क्योंकि अगर आप फुल देखेंगे तो आपको इसमें एक एक जगह के बारे में तफसीली मालूमात जो है वो मिल जाएंगी जो आज से पहले कहीं पर मौजूद नहीं थी। इवन कि आप गूगल अर्थ और गूगल मैप्स खोल कर देख लें, स्वयं मशहूर जगहों के उसके ऊपर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने बड़ी मुख्तलिफ ज़राए से कलेक्ट करके आप लोगों के लिए कंपाइल की है। तो चले मेरे साथ इस सफ़र में चलते हैं और देखते हैं कि वादी क्रोम्बर और वादी ब्रोगल और इसी तरह क्रोम्बर झील और यारखून की वादी कैसी है और यहाँ पर आप कैसे सफ़र कर सकते हैं। तो लेट्स मूव विद मी। आज पहले दिन के सफ़र में हम मस्तूत से खुस गांव तक का सफ़र करेंगे, जो मस्तूत से महज 16 किलोमीटर दूर है। रास्ते में चिनार और च्विंज के गांव से गुजरेंगे, जबकि सड़क के दूसरी तरफ दरिया के दाएं किनारे पर परमाली और परकुसब के देहात हैं। च्विंज को क्रॉस करने के बाद हम चपाली पहुंचेंगे, जो चिमरखन नाले के किनारे आबाद है। चिमरखन नाले के पुल को क्रॉस करने से पहले ही बाएं जानिब लकड़ी के पुल को क्रॉस करके दरिया यारखून के पार फिर हम खुस के गांव जाने वाली सड़क पर हो जाएंगे, जो चपाली से 7 किलोमीटर दूर है। क्रोम्बर झील जाने के लिए आप चपाली से सीधा ब्रेप की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर आप खुस गांव की हैरत अंगेज गार देखना चाहते हैं तो फिर आपको दरिया क्रॉस करना होगा। तो चलें मस्तूत बाजार से सफर का आगाज करते हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे एक ड्रीम जो है राइड का आगाज़ हो रहा है और मस्तूत में खड़े हैं इस वक्त। ये तकरीबन 110 किलोमीटर है चित्राल से और हम जा रहे हैं क्रोम्बर झील की तरफ। ये तकरीबन 147 किलोमीटर का फासला है यहाँ मस्तूत से क्रोम्बर लेक तक, और सारा का सारा जो है जो ऑफ रोड है। तो बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो स्टे विद मी इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। तो इंशाल्लाह आपको आगे हम जगह रास्ते में जो है दिखाते भी रहेंगे और तफसील भी बताते रहेंगे। आज से पहले किसी भी व्लॉग में इतनी ज़्यादा डिटेल आपको नहीं मिलेगी इस पूरे इलाके के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में, माउंटेन्स और पासेस के बारे में, स्ट्रीम्स के बारे में। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ये ट्रैक दिखाऊंगा ताकि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाए और वो आसानी के साथ अगर जाना चाहते हैं तो बाइक के ऊपर वो कैसे जा सकते हैं, ये इसमें आपको सारा बताया जाएगा। ये रोड जो है वो शंगूर की तरफ जा रही है और ये रोड जो है ब्रोगल की तरफ जाएगी। सामने हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले के दामन में फैले हुए सरसब्ज और वसीओ अरीज खेत बेहद दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। से निकलते ही ये सबसे पहले जो गांव आपको नजर आएगा अपने बाएं हाथ के ऊपर दरिया के साथ, ये है जी चिनार। और चिनार के बाद इंशाल्लाह फिर हम गुजरेंगे पसुम से, जबकि सामने वो जो आपको अलूवियल फैन नजर आ रहा है वो परकसब है। इन पहाड़ों के दरमियान में हरियाली और सब्जा ग्लेशियाई नदी नालों का मरहून मिन्नत है, जो बुलंद पहाड़ों से बहते हुए दरिया यारखून में शामिल होते हैं। वरना इन इलाकों में बारिश इतनी कम होती है कि ज़रूरी सरगर्मियां नामुमकिन हैं। तो ये अभी हम ब्रोगल वाली रोड पर सफ़र कर रहे हैं और परकसब गांव के पास पहुंच गए हैं, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है स्लोप्स के ऊपर अंधेरे में। और ये सामने नीचे आप देखें पसुम और चिनार का गांव अभी गुजरा है। यहाँ पर अभी देखें गंदम की जो है वो कटाई हो रही है और वो थ्रेशर के ज़रिए से वीट को जो है वो हस्क से अलहदा किया जा रहा है। इस वक्त हम जो है वो च्विंज गांव में पहुंच चुके हैं। ये पसुम के बाद आता है।
सामने आप च्विंज गांव का पोलो ग्राउंड भी देख सकते हैं। पोलो इस पूरे इलाके का इंतहाई मकबूल खेल है। गिलगित और चित्राल की टीमों के दरमियान पोलो मैचेस में अक्सर इस इलाके के खिलाड़ी नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे हैं। तो इस वक्त हम चपाली में पहुंच चुके हैं। ये गांव शुरू हो गया। चपाली का काफ़ी बड़ा गांव है और आज रात हमने इससे अगले गांव में करनी है, खूज में। वहाँ पे मेरे दोस्त होते हैं मुजीब, तो उन्होंने कहा कि रात मेरे पास करके फिर आप लोग आगे जाएं। तो इंशाल्लाह आज रात उनके पास करेंगे। तो अभी आपको लिए चलते हैं उनके घर। वो हमारा इंतज़ार ही कर रहे हैं चपाली में किसी जगह, तो अभी हम उनसे मिलते हैं। मुजीब भाई हमें मिल गए और अब हम ब्रोगल वाली मेन रोड छोड़कर जो है वो खुश गाँव की तरफ मुड़ गए। ये तंग सी जो गली सी है, ये घरों के और दरख्तों के और खेतों के दरमियान से होती हुई अब पुल तक जाएगी, जहाँ से हम दरिया यारकून को क्रॉस करके सामने खुश गाँव जाएंगे। दरिया के ऊपर मौलिक पुल पर से बन्नू बाइकर्स चूंटियों की तरह एक कतार में आगे पीछे गुजर रहे हैं। तो इस वक्त हम मेन रोड छोड़कर ये खुश गांव की रोड पर आ चुके हैं और दरिया यारकून हमारे बीच में बह रहा है। सामने आप देखें जो है चपाली वाला नाला, या जिसको चिमरखन नाला भी कहते हैं, वो आकर शामिल हो रहा है दरिया यारकून में। और ये जो पीछे नाला जा रहा है, ये नाला जाता है जी 14,300 फुट बुलंद दर्रे को क्रॉस करने के बाद चिमरखन नाले में, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट गिज़र में आता है। तो यहाँ से 14,300 फुट बुलंद दर्रे के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट गिज़र जो है वो मिला हुआ है आपका यारकून ब्रोगल वैली के साथ। और पीछे जाएंगे आप तो बरसत में जो गर्म वो जो चश्मा है 7 अप वाले पानी का, वहाँ पर जाकर आप निकलेंगे। तो ये ट्रैक जो है बड़ा खूबसूरत ट्रैक है। रास्ते में ग्लेशियर भी आता है, तो ये एक रात बीच में करके आप जो है वो बरसत नाले में पहुँच सकते हैं। चपाली से चिमरखन नाले में अंदर की जानिब एक सड़क भी दर्रे तक जाती है और यहाँ से शंदूर और बरसत का रास्ता बहुत ही मुख्तसर है। आगे जाकर बाएं जानिब वाला नाला 16,500 फुट बुलंद दर्रे के जरिए से शिमरन फंडर जाता है, जबकि दाएं जानिब वाला नाला चिमरखन पास को क्रॉस करने के बाद चपाली से बरसत तक महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप ये दर्रा अबूर करके पैदल एक ही दिन में बरसत पर गिलगित शंदूर रोड तक भी पहुंच सकते हैं। सामने दरिया के पार कारगिन का सरसब्ज गांव दिखाई दे रहा है, जिसको चपाली के बाद क्रॉस करके आप ब्रेप से होते हुए क्रोम्बर झील को जाते हैं। पहाड़ के साथ साथ तोरी और मोरी खुश को जाने वाली सड़क दिखाई दे रही है। ये सड़क दरिया के बिल्कुल साथ साथ चलती है और इस पर बाइक चलाते हुए काफी ज्यादा एहतियात की जरूरत है। इस वक्त हम मुजीब भाई के घर तोरी खुश जा रहे हैं और इंशाल्लाह आज रात यहां पर ही क़याम करेंगे। कुछ बाइकर्स आगे निकल चुके हैं और कुछ पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। गांव से पहले तमाम बन्नू बाइकर्स खुले मैदान में जमा हो चुके हैं ताकि आगे एक साथ सफर किया जा सके और इसी दौरान पीछे आने वाले भी साथ आकर मिल जाएं। खुश वादी यारकून का इंतहाई खूबसूरत गांव है, जिसको देखे बगैर अक्सर सयाह सीधे ही निकल जाते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास वक्त हो तो इस गांव का विजिट जरूर करें। यहाँ गांव के पीछे पहाड़ में इतनी बड़ी गार मौजूद है जिसमें बआसानी 2000 अफराद बैक वक्त आ सकते हैं। इससे मुतालिक आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। मुजीब भाई के घर जाते हुए मोरी खुज और तोरी खुज के दरमियान दरिया यारकून की इस छोटी सी शाख को अबूर करना पड़ता है। अगले सफर में बड़े और तेज रफ्तार नालों को क्रॉस करने के लिए आज पहले दिन ही हमारी वाटर क्रॉसिंग ट्रेनिंग का आगाज हो गया है।
अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों ने पानी के गहराई का दुरुस्त अंदाज़ा करके कामयाबी से बाइक्स गुजार लीं। इस वक्त शाम के ढलते साये में हम तोरी खुश गांव में दाखिल हो चुके हैं। गांव की तंग गलियों में बाइक चलाते हुए ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम माजी की किसी कदीम बस्ती से गुजर रहे हों जहां वक्त थमा हुआ लगता है। बिलाखिर मुजीब भाई के घर हम पहुंच गए और आते ही उन्होंने हमारी तवाज़ो ताज़ी पकी हुई खुबानियों से की। यकीन करें कि खुश गांव की इन खुबानियों का जायका इतना शीरीं था कि इनको खाकर सारा दिन की थकावट ऐसे उतर गई जैसे कभी थी ही नहीं। जी लगता है बन्नू बाइकर्स खुबानी सही एंजॉय कर रहे हैं जी, माशाल्लाह जबरदस्त। क्यों रहमत भाई? सर बहुत जबरदस्त। पहले खा लें जी फिर बोलें। मुजीब भाई ने हमारी जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमारे मना करने के बावजूद मुजीब भाई ने रात के पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम भी किया। खुश गांव में क्रोम्बर झील के सफर का पहला दिन ढलते सूरज के साथ इख्तिताम को पहुंचा। पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर सुर्खी माइल रोशनी फैल गई और वादी ने अपने दामन में शाम की ठंडी सांसें भर लीं। ये लम्हा गोया सफर की थकन को ख्वाबों की खुशबू में बदल रहा था। तो चलें सुबह मुलाकात होती है, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट। रात हमारा क़याम यहाँ पर था। मुजीब भाई ने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया था। ये उनका घर है मेहमान खाना, तो यहाँ पर रात हमने बहुत इन्जॉय किया। बारिश भी बहुत तेज़ हो चुकी है रात को और शुक्र है कि अब रुक गई है, लेकिन आसमान पर बादल मौजूद हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या सिचुएशन बनती है। तो सुबह सुबह बन्नू बाइकर्स तैयार हो गए निकलने के लिए ब्रोगल वैली के लिए। तो क्रोम्बर इंशाल्लाह आज की मंजिल है, लेकिन मुश्किल है, आज तो नहीं पहुंच सकते। ये कह रहे हैं कि लश्कर गाज तक हो सकता है कि बहुत मुश्किल से पहुंचे, लेकिन इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, आगे देखते हैं फिर। हमारा आज का सफ़र इंशाल्लाह खुश गांव से वापस चपाली और फिर वहां से ब्रोगल रोड पर सफ़र करते हुए जिमलश्ट, वहां से आगे ब्रेव और फिर कुछ किलोमीटर बाद दरिया पर बने पुल को क्रॉस करके हम इस्ताच और जिक के दरमियान पहुंचेंगे। यहाँ से हमारा सफ़र दरिया के दाएं किनारे पर रहेगा और रास्ते में हम खुर्ज, मार्टिंग, बिरजोज, बांग पाइन, बांगबाला, पतरंगज, उचुच और फिर पावर तक पहुंचेंगे। पावर के बाद अगली मंजिल शुल्कुच और वहां से आगे एक मर्तबा फिर दरिया पर बने पुल को क्रॉस करके हम जोपू के गांव पहुंचेंगे। इस किस्त में आपको मैं जोपू के गांव तक ही लेकर जाऊंगा। अल्लाह का नाम लेकर तमाम बाइकर्स खुश गांव से बजानिब क्रोम्बर निकल रहे हैं। सारी रात तेज़ बारिश होती रही और रात भर बारिश की आवाज़ मेरे अंदर के खौफ को जगा रही थी कि कहीं स्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद ना हो जाए। दरिया के गदले पानी को देखकर भी अंदाज़ा हो रहा है कि बुलंद पहाड़ों पर सारी रात तेज़ बारिश हुई है। तमाम बाइकर्स के दिलों में क्रोम्बर झील तक पहुंचने का अजीब सा जोश और वलवला मौजज़न था। रास्ते की सख्तियां इनके हौसलों के सामने मांद पड़ गई थीं और हर धड़कन इन्हें मंजिल के करीब होने का एहसास दिला रही थी। हम वापस चपाली वाले पुल पर पहुंच गए हैं, जहां से अब हम दोबारा मस्तूज ब्रोगल रोड पर अपना सफर जारी रखेंगे। आपने सिर्फ उसी सूरत में पुल को क्रॉस करना है अगर आप खुश गांव और इसकी गार को देखना चाहते हैं, वरना आप क्रोम्बर झील जाने के लिए चपाली से सीधा कारगिन और ब्रेव की तरफ जाएंगे।
तो इस वक्त वापस हम चपाली पहुंच गए हैं मुजीब भाई के घर रात करने के बाद, और अब दोबारा ब्रोगल रोड पर आ चुके हैं और हमारा सफ़र अब ब्रेप की जानिब जारी है। तो इंशाल्लाह ब्रेप जाएंगे, वहाँ से पेट्रोल फुल करवाएंगे। ब्रेप में आपको जो है वो पेट्रोल पंप मिल जाता है, वहाँ से आपको पेट्रोल मिल सकता है। उसके बाद एक आध जगह पे पेट्रोल और मौजूद है, लेकिन बेहतर ये है कि आप मस्तूज वगैरह से फिल करवा कर ही आएँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो। हमसे भी थोड़ी सी गलती हुई कि हमने पीछे से फिल नहीं करवाया, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह यहाँ से हमें पेट्रोल ब्रेप से मिल जाएगा। चपाली और कारगिन के दरमियान ये पुल चिमरखन नाले पर बना हुआ है, जिसको क्रॉस करने के बाद हम कारगिन गांव में दाखिल हो जाएंगे। तो चपाली के बाद ये नेक्स्ट गांव आता है, इसका नाम कारगिन है। इस वक्त हम कारगिन से गुजर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद एक आध गांव और क्रॉस करके हम ब्रेप पहुंच जाएंगे। सामने अब आप मोरीखुज और तोरीखुज के गांव देख सकते हैं, जहां से कुछ देर पहले मुजीब भाई के घर से हम नाश्ता करके निकले थे। तोरीखुज से एक पुल बराह रास्त जिमलश्त गांव तक भी आता है और वापस चपाली नहीं जाना पड़ता, लेकिन ये पुल आप देख सकते हैं बेहद खतरनाक है और इस पर बाइक गुजारना तो दूर, पैदल क्रॉस करना भी बहुत हिम्मत का काम है। मैंने भी पुल से बाइक गुजारने की कोशिश की थी, लेकिन ये इतना हिल रहा था कि मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। इस वक्त हम जिमलश्त के गांव में पहुंचे हैं। कारगन से यहां तक 8 किलोमीटर का फासला है। जिमलश्त दरअसल ब्रेप का ही एक हिस्सा है और यहां से ही ब्रेप की आबादी का आगाज हो जाता है। ब्रेप वादी यारखून की बड़ी आबादियों में से एक है। यहां पर आपको रात क़याम के लिए कई प्राइवेट गेस्ट हाउसेज भी मिल जाएंगे। यहाँ गंदम की फसल तैयार है और कटाई हो रही है, जबकि साथ ही मकई भी काश्त की गई है। इसी तरह साथ ही आलू के खेत भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम जिमलश्त और ब्रेप के दरमियान नाले को क्रॉस कर रहे हैं। क्रोम्बर जाते हुए ये पहला नाला है जिसको आप क्रॉस करेंगे। अक्सर इसमें पानी की मिकदार और रफ्तार बेहद तेज होती है। इसको क्रॉस करते हुए एहतियात से काम लें और अगर पानी ज़्यादा हो तो इंतज़ार करें। इस नाले को बाइक पर क्रॉस करते हुए अमूमन हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कोशिश करें कि कुछ बाइकर्स उतरकर बाकियों को नाला अबूर करने में मदद करें। क्रोम्बर जाते हुए आपको ऐसे अब कई नालों को क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करें कि बूट्स की बजाय सैंडल या क्रॉक्स पहन लें, वरना पूरा रास्ता गीले जूते आपको तंग करेंगे। तो इस वक्त हम ब्रेप का गांव क्रॉस करके ब्रेप के ये नाले को क्रॉस कर रहे हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक जोन है, इस लिहाज से कि फ्लैश फ्लड जोन है। यहाँ पर बहुत ख़तरनाक फ्लैश फ्लड आते हैं। ये आपको सामने जो पत्थरों के ढेर नज़र आ रहे हैं, ये सारा का सारा सैलाब का लाया हुआ पानी है। सामने जो राइट साइड पे नाला है उसमें एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल भी मौजूद है। तो ये है जी ब्रेप का फिलिंग स्टेशन, जहाँ से आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। अब सारे बाइकर्स पहुँच गए हैं, हमारे साथी जो हैं, तो बाकी दो पीछे हैं मस्तूद में, लेकिन उनके पास हैवी बाइक्स हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो हमें जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आप देखें कि सारे पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो जब भी आप आगे जा रहे हो लश्करगाह, तो यहाँ से आपने रीफिल करवा कर आगे ज़रूर जाना है। इनका पेट्रोल भी ठीक है और जो है PSO का पंप है, ये आखिरी पॉइंट है। आगे भी मिल जाएगा, लेकिन खुला पेट्रोल मिलेगा तो वो फिर मिसिंग करता है, साफ़ नहीं होता। ब्रेप का बाजार खासा बड़ा है और यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया दस्तयाब हैं। अगर आप क्रोम्बर झील पर क़याम के लिए खाने पीने की अशिया ख़रीदना चाहते हैं तो ब्रेप से ले लें, क्योंकि इसके बाद आगे ज़्यादा बड़ी आबादियाँ नहीं हैं। ब्रेप से बाहर निकलने के बाद एकदम वादी खुल जाती है और पथरीला स्लाइडिंग वाला रास्ता भी शुरू हो जाता है। सामने एलुवियल फैन पर आपको इस्ताच की आबादी दिखाई दे रही है, जिसको इस्ताच गोल नाला सैराब करता है। बड़ा खूबसूरत आपको गांव नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल एक परफेक्ट एलुवियल फैन बना हुआ है। इसका नाम है इस्ताच और इसके बिल्कुल सामने वो जो नज़र आ रहे हैं घर, आपको आगे जाके भी मैं दिखाता हूँ, वो है जिग।
एलुवियल फैंस दरअसल एक पंखा नुमा मैदान होते हैं जिनकी शक्ल हाथ वाले फोल्डिंग पंखे से मिलती जुलती है। ये उस वक्त बनते हैं जब बुलंद पहाड़ों से ग्लेशियाई नदी नाले अपने साथ लाया हुआ मवाद वादी में दाखिल होते ही ढलान की तब्दीली के नतीजे में तयनशीन कर देते हैं। सामने अब ब्रेप और इस्ताज और जिक को मिलाने वाला पुल दिखाई दे रहा है, जिसको अब हम क्रॉस करके दरिया यारखून के दाएं किनारे पर हो जाएंगे। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के नतीजे में पुल से पहले कीचड़ की स्लाइड आई हुई है, जिसमें बहुत एहतियात से गुजरना होगा, क्योंकि एक तो बाइक स्लिप करता है और दूसरा ये मट्टी चूंकि ग्लेशियल फ्लोर है इसलिए ये इंतहाई कोहेसिव यानी चिपकने वाली होती है। इस जगह पर ऊपर पहाड़ पर चिकनी मिट्टी पड़ी हुई है जो ज़रा सी बारिश से भी मड स्लाइड की सूरत में नीचे आ जाती है, इसलिए क्रोमर के रास्ते में ये जगह बहुत ही स्लाइडिंग वाली है। सामने अब आप देख सकते हैं कि ऊपर कितना वेदर्ड मटेरियल पड़ा हुआ है, इसलिए बारिश के दौरान यहां पर बिल्कुल भी ना रुकें। सामने इस्ताज गोल का नाला दिखाई दे रहा है। इस्ताज और जिक के दरमियान भी सारा इलाका फ्लैश फ्लड जोन है। ये आप देख सकते हैं जी, जरा सी बारिश हुई थी रात को तो हर नदी नाले में से ऊपर से लिक्विड मड आना शुरू हो गई है और ये ऐसी होती है कि जैसे प्लास्टर हो गया। तो अभी हम इस पे पानी में इसको धो रहे हैं, क्योंकि अगर ये जम जाएगी तो फिर ये उतरेगी नहीं, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये ग्लेशिएटेड आपको पता है इरोजन से जो मट्टी बनती है इसको ग्लेशियल फ्लोर कहते हैं, तो ये वो है जो पानी के साथ मिलकर आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा फाइन होती है और इसलिए अभी सारे दोस्त जो हैं अपनी अपनी तो याद रखें, एक और आपको इम्पोर्टेंट टिप दे दूं, जो भी बाइकर लाना चाहते हैं ये अपने साथ क्रॉक्स ज़रूर रखें, क्योंकि ये रास्ता फूटों वाला नहीं है। यहाँ पर आप क्रॉक्स पहनेंगे तो बार बार वाटर क्रॉसिंग आपने करनी होगी। क्या चीज़ इस इलाके में बारिश बहुत ही कम होती है, लेकिन अगर हो जाए तो अक्सर इस जगह पर खतरनाक फ्लैश फ्लड्स आते हैं। ब्रेप से जिक के दरमियान 8 किलोमीटर का फासला है और इस वक्त हम जिक के गांव में दाखिल हो रहे हैं। बज़ाहिर देखने पर मुख्तलिफ गांव देहातों के दरमियान फासले ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन आपने इससे धोखा नहीं खाना, क्योंकि सड़क इंतहाई ख़राब और पथरीली है, इसलिए वक्त काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, बल्कि फ़ासला बता रहा हूँ जिसको आप अपनी स्पीड और हालात के मुताबिक मुख्तलिफ दौरानिये में तय कर सकते हैं। जिक क्रॉस करते ही खुर्ज गांव शुरू हो चुका है और इन दोनों के दरमियान 2 किलोमीटर का फासला है। जिग और खुर्ज यानी इससे अगला गांव दोनों एक ही एलुवियल फैन का हिस्सा थे, लेकिन वक्तन फवक्तन आने वाले फ्लैश फ्लड्स और स्लाइड्स ने इनको बीच से काट कर अलग कर दिया है। वादी यारखून के ये खूबसूरत गांव अपने कुदरती हुस्न के लिहाज से बेमिसाल हैं और बंजर पहाड़ों के दरमियान एक सब्ज नगीने की तरह दिखाई देते हैं। अभी जिग गांव को क्रॉस करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट के लिए रुके हैं। सामने आप देख सकते हैं कि एक नाला आ रहा है, इस नाले का नाम है गुरावर गोल और ये ऊपर बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, उन ग्लेशियर से निकलता हुआ ये आता है। और नाले के जो राइट साइड पे गांव है इसका नाम है गोल और जो नाले के लेफ़्ट साइड पे गांव है इसका नाम है फशक। तो ये बहुत खूबसूरत गांव है
बड़ी खूबसूरत सीनरी है यहाँ पर। वो बीच में आपको गुरावर गोल के ऊपर, नाले के ऊपर पुल भी दिखाई दे रहा है जो गोल और फशक को आपस में मिलाता है। और अगर आप इस नाले में पीछे चले जाएँ तो बहुत बड़ा वाइट ग्लेशियर पड़ा हुआ है, तो ट्रैक करके आप जा सकते हैं। इसके पीछे गिजर वैली है, फंडर वाली साइड आ जाती है यहाँ से। तो चूँकि पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इंतहाई बड़ी बड़ी क्रैफ्सेस मौजूद हैं ग्लेशियर में, इसलिए यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है। तो आगे जाकर मैं आपको फिर वो नाला दिखाऊंगा जहाँ से आप फंडर तक ट्रैक करके भी जा सकते हैं। गुरावर गोल का नाला 2 बड़े ग्लेशियर से निकलता है और आगे जाकर गुरु गांव के पीछे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, यानी मजीद 2 नालों से मिलकर बनता है। दाएं जानिब मोरी ग्लेशियर और बाएं जानिब ग्रा ग्लेशियर है। इन 2 ग्लेशियर्स के दरमियान 18,750 फीट बुलंद बहुश्तर पीक है, जिसके पीछे बहुश्तर नाला शिमरन, छशी और फंडर को जाता है। सामने दिखाई देने वाली रिज गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के दरमियान हद फासिल है। सामने आप 20,700 फीट बुलंद शाडोक पीक और उछयाली ग्लेशियर देख सकते हैं। उछयाली ग्लेशियर वाला नाला उरकान गोल कहलाता है और क्रोम्बर रोड पर खुर्ज के बाद और बांग बालक गांव के सामने आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। इस वक्त हम मार्टिंग विलेज से गुजर रहे हैं जो कि फशक के बिल्कुल सामने है। तो ये भी बड़ा खूबसूरत गांव है और ये छोटे छोटे गांव देहात पूरे रास्ते में आपको जो है वो दिखाई देंगे। और ये एक तरह से ओएसिस हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से साइड से जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो आ रही हैं इसमें। जो आपका दरिया चित्राल या यारखुन रिवर है तो उसमें आकर इस साइड से शामिल होती हैं और इन्हीं नालों के पानियों के ऊपर ये आबादियाँ जो हैं वो आबाद हैं। बारिश तो यहाँ पर बहुत ही कम होती है, बारिश के ऊपर यहाँ जो है वो इरिगेशन और एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती। तो ये जो चैनल्स आ रहे हैं पहाड़ों से, ग्लेशियर से, इन्हीं चैनल्स को, स्ट्रीम्स को, इनसे चैनल्स निकाल कर यहाँ पर जो है वो फिर खेती बाड़ी की जाती है। मार्टिंग में ये आपको जो है वो फिलिंग स्टेशन भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है वो पेट्रोल दोबारा रिफ़िल करके आगे जा सकते हैं। खुर्ज और मार्टिंग के दरमियान में भी एक सैलाबी नाला इन दोनों देहातों को अलग करता है। मार्टिंग के सामने आप फशक का खूबसूरत गांव भी देख सकते हैं। आपका यह पूरा सफर हिंदू कुश और हिंदू राज पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान से गुजरेगा। दरिया के पार हिंदू राज है और इस वक्त हम सड़क पर हिंदू कुश के साथ सफर कर रहे हैं। मार्टिंग से मजीद 4 किलोमीटर आगे इस वक्त हम अब बिरदोज के गांव में पहुंच चुके हैं। अगरचे मस्तूज से यहां तक सिर्फ 36 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से इंसान को ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना ज्यादा सफर कर लिया हो। जीप में तो शायद आप इतनी तफसील से सारा इलाका नहीं देख पाते, लेकिन बाइक पर यहां सफर करने का मजा ही और है। अगरचे बाइक पर यह सफर किसी भी सख्त एडवेंचर से कम नहीं। इस वक्त हम बांग पाइन गांव में दाखिल हो रहे हैं। बांग पाइन और बांग बाला काफी लंबे गांव हैं और इनका मजमूई फासला तकरीबन 5 किलोमीटर है। सामने बांग पाइन और बांग बाला को अलग करने वाला नाला आ गया है। बांग का यह नाला ऊपर मौजूद कई छोटे ग्लेशियर से जन्म लेता है और यहां पर ही 16,300 फुट बुलंद दरे को क्रॉस करके आप पैदल वादिये तोरिखो के गांव रिच भी पहुंच सकते हैं। इसी नाले में 15,100 फुट की बुलंदी पर एक खूबसूरत ग्लेशियाई झील भी मौजूद है। बांग के सामने ही आपको मीराग्राम और उरकान के गांव दिखाई दे रहे हैं। बाएं जानिब वाला नाला उरकान गोल कहलाता है, जिसमें ऊपर उछयाली ग्लेशियर मौजूद है और सामने 20,700 फुट बुलंद शाडोक पीक दिखाई दे रही है, जिसके पीछे वादी गिजर का इलाका शिमरन, छशी और फंडर हैं।
इस गांव में भी अगर आप रुकना चाहें तो रात क़याम के लिए गेस्ट हाउसेज मौजूद हैं। क्रोमर झील अभी बहुत दूर है, मगर बाइकर्स की लंबी कतार पहाड़ों की खामोश वादियों से गुजरती चली जा रही है। पसीने और गर्द में लिपटे हुए चेहरे थकन की कहानी सुनाते हैं, मगर इनकी आंखों में ख्वाबों की रोशनी अब भी जगमगा रही है। तवील और कठिन सफर के बावजूद इनके पहिए उम्मीद की ताल पर घूम रहे हैं, जैसे हर मोड़ के बाद झील की नीलाहट इनको अपनी जानिब बुला रही हो। बांग का तवील गांव क्रॉस करने के बाद अब हम पतरंगज़ पहुंच चुके हैं। दरिया के पार सामने परदन और इमरत के देहात भी दिखाई दे रहे हैं। पतरंगज़ के बाद एक सैलाबी नाला क्रॉस करते ही अब हम उछुच के गांव में दाखिल हो रहे हैं। इन दोनों देहातों के दरमियान 1 किलोमीटर का फासला है। यहां दरिया पर एक पुल भी बना हुआ है, जिसके जरिए से परदन और इमरत तक भी जाया जा सकता है। उछुच से बाहर निकलते ही अगला गांव पावर है, जहां चित्राल स्काउट्स की चेक पोस्ट भी है। पावर भी एक ऐसी जगह है जहां आप मस्तूद या बूनी से चलकर पहली रात क़याम कर सकते हैं। अगर आप जीप पर जा रहे हैं तो वो तो पहले ही दिन आपको मस्तूद से लश्कर घास तक पहुंचा देगी और रास्ते में रात भी हो जाएगी और आप बहुत सी खूबसूरत जगह देखने से महरूम रह जाएंगे। लेकिन बाइक पर आने का फ़ायदा यह है कि आप अपनी मर्जी से जहां चाहें क़याम कर सकते हैं। ब्रेप के बाद पावर इस वादी का बड़ा गांव है और यहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी मौजूद है। रात क़याम के लिए आपको यहां गेस्ट हाउसेस भी मिल जाएंगे। सामने आप पावर नाले पर बना हुआ पुल भी देख सकते हैं। यह नाला वादी पावर के पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर से जन्म लेता है और इन्हीं ग्लेशियर्स के पीछे 16,900 फुट बुलंद दर्रा क्रॉस करके आप वादी तोरिको के गांव रिच भी पहुंच सकते हैं। पावर के बिल्कुल सामने दरिया के पार डाउसेर का गांव है। पावर के बाद एक मरतबा फिर आपको एक बड़े सैलाबी नाले को क्रॉस करना पड़ता है। ये रास्ते में आप देखें जगह जगह आपको सीबकथॉर्न की झाड़ियाँ नज़र आएंगी। ये ऑरेंज कलर का जो है फ्रूट लगा हुआ है, ये बेरीज़ हैं। ये बेरीज़ जो हैं वो सीबकथॉर्न कहलाती हैं और इसकी ख़ास बात यह है कि इसको मिरेकल बेरी कहा जाता है। दुनिया के जितने भी खाने हैं, जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियाँ हैं, गोश्त है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सब में जितने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो सब इस एक फ्रूट में मौजूद हैं। चारों ओमेगास दुनिया के किसी भी खाने में मौजूद नहीं है, 3, 6, 7 और 9, और इसमें सबसे रेयर ओमेगा 7 है जो इसमें सबसे ज़्यादा है। तो ये बेरी जो है इसको आप मंगवा कर इसको ड्राई करके खुश्क करके आप इसका पाउडर लें तो ये एक मल्टीविटामिन है और आपकी खुराक की तमाम ज़रूरियात को ये पूरा कर देती है। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ब्लड थिनर है, आपके खून को बिल्कुल पतला कर देती है। आपको जो है लॉपरीन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्रीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये खा रहे हैं तो 3 महीने में आपका खून बिल्कुल पतला हो जाता है, यहाँ तक कि 3 महीने में आपको ये रोकनी पड़ती है, खून इतना पतला कर देती है। इसके अलावा हड्डियों की जितनी तकलीफ़ हैं और जिसमें गाउट शामिल है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इस तरह की बेशुमार बीमारियां जो हैं उन सब का इलाज इसमें मौजूद है। अल्जाइमर का इलाज मौजूद है। इसके अलावा किडनीज़ की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। लिवर डिटॉक्सीफायर है। इसके अलावा बेशुमार बेनिफिट्स इसके हैं। आप नेट पर जाकर लिखें सीबकथॉर्न और उसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे। इस वक्त हम शुल्कुच के गांव में पहुंच चुके हैं जो पावर से 5 किलोमीटर मजीद आगे है।
माजी में इस गांव का बड़ा हिस्सा फ्लैश फ्लड्स की वजह से तबाह हो चुका है। सड़क के दोनों जानिब कतार दर कतार दरख्त ऐसे इस्तादा हैं जैसे इस इलाके में खड़े पहरेदार हों। इनकी वजह से ऐसा लगता है गोया रास्ता एक सब्ज मेहराब में ढल गया हो। दरिया पार वसम का गांव है जिसके पीछे नाले में दो बड़े ग्लेशियर यानी मिर्जूरियन और चिकार लश्त मौजूद हैं। यह नाला भी 18,000 फुट बुलंद दर्रे के जरिए से वादी गिजर के नाले बहुश्तर से मिला हुआ है। नीचे देखें, दो रास्ते हो गए यहाँ से, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो आपने ऊपर वाले रास्ते को फॉलो करना है। नीचे वाला रास्ता जो है वो सामने वाले गांव की तरफ जाता है। ऊपर वाला रास्ता काफी खराब लग रहा है और यहाँ कोई मौजूद भी नहीं था जिससे रास्ता पूछते। बस निकल पड़े हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है। सामने गाजिन गोल का नाला दिखाई दे रहा है जिसके बारे में तफसील से इंशाल्लाह मैं आपको इसी सिलसिले की अगली एपिसोड में बताऊंगा। नीचे जोपो के गांव का सब्ज कालीन बेहद दिलकश दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम हम रास्ता भूल गए, थोड़ा सा गलत हो गया रास्ता और आगे गए तो बिल्कुल डेड एंड आ गए। दरिया क्रॉस करने के लिए पुल ही नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली हमने जाना था वो, ये देखें आप सामने, यहाँ पर अब कोई पुल मौजूद नहीं है। दरिया आ गया, बिल्कुल डेड एंड आ गया। एक्चुअल पुल वो था सामने जो शाकस्त गोल के ऊपर था। ये जो नाला आ रहा है ना, ये पीछे गाजिन ग्लेशियर है। गाजिन ग्लेशियर को क्रॉस करके दो आगे पासेज हैं। राइट पास 14,900 फुट बुलंद है, वो थुई नाले को उतरता है, थुई वैली यासीन में। लेफ़्ट पास क्रॉस करेंगे तो 15,000 फुट ऊंचा पास जो है वो बारकोलती को उतरता है। तो अभी हम अब दोबारा पीछे जाकर उसे घूम के वहाँ पर आएंगे। काफ़ी ज़्यादा हमें लंबा चक्कर पड़ गया। कम से कम आना जाना हमें 5 किलोमीटर पड़ गया है और काफ़ी वक्त भी ज़ाया हो गया है, लेकिन चले खैर है, अल्लाह पाक के हर काम में बेहतरी होती है। मिलाकर हम वापस नीचे वाले रास्ते को फॉलो करके जोपो के पुल तक पहुंच गए हैं। आप भी अगर बाइक पर आ रहे हैं तो शुल्कुश गांव के बाद जोपो वाले पुल का ध्यान रखना ज़रूरी है और दराए से ऊपर नहीं जाना बल्कि पुल की तरफ नीचे दरिया वाली साइड पर उतरना है। पुल क्रॉस करने के बाद अब हम दरिया के साथ साथ जोपो के गांव की जानिब रवां दवा हैं। सारे साथी काफ़ी थक चुके हैं, सुबह से खुद गांव से चले हुए हैं और अब 3 बजे का वक्त है। इसलिए प्रोग्राम यह है कि यहाँ पर कुछ देर रुक कर आराम करके खा पी कर आगे जाया जाए। जोपो में क़याम के लिए अच्छे होटल्स मौजूद हैं और रात रुकने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। ओहो, बहुत थकावट हो गई है जी। क्रोम्बर जो है ऐसे ही नहीं है इसको कहा जाता, ये तो आप समझ लें कि ये जो ऑफ रोड का बाप ट्रैक है जी, बहुत लंबा रास्ता है और चल चल के बंदा थक जाता है। रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। इंसान कहता है कि बस अब बैठ जाऊँ, ख़त्म हो, अब ख़त्म हो। लेकिन अभी भी हम सुबह के चले हुए और अभी तक हम मिड में तकरीबन पहुँचे हैं। वो बीच में रास्ता भी हमसे गलत हो गया। ऊपर हमने एक्चुअली जा तो हम सही रास्ते पे रहे थे, लेकिन आगे जाके पता लगा कि वो पुल ही बह गया। फिर वापस हम आए और जोपो की तरफ आए। जोपो वाले पुल को हमने क्रॉस किया और अब जो है यहाँ पर हम जोपो गाँव में चाय के लिए रुके हैं। यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे।
तो जी नाज़रीन, पहले हिस्से में इस वीडियो के आपने देखा कि हमने कैसे इस पूरे इलाके को जो है वो आपके सामने पेश किया, एक एक डिटेल आपके सामने रखी, एक एक जगह की इंफॉर्मेशन आपको दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सफ़र की ये पहली किस्त जो है वो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मैं आपको मज़ीद आगे के इलाके भी इसी तरह तफसील से दिखाऊँगा। तो अगली किस्त इंशाल्लाह इसके तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद मैं अपलोड कर दूँगा। तो मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी बेशी हुई इस वीडियो में और किस तरह इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। और इसके अलावा जो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी, क्या वो आपको पसंद आई और क्या आपके लिए वो हेल्पफुल साबित हुई। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इस सफ़र की अगली किस्त में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।